हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर है ट्रायंगल। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल में जो हम मेन चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। ट्रायंगल जैसा आप सबको पता होगा कि इस शेप को ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, एनीथिंग हैविंग 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, हमारी जो मेन चीज़ें ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ेंगे, हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ATM कार्ड फ्रॉम सेम बैंक आर आइडेंटिकल। ओके, अगर आप देखेंगे कि सेम बैंक का लाइक सपोज XYZ बैंक का जो ATM कार्ड है आपके पास है और आपके फ्रेंड के पास है, वो आइडेंटिकल होगा। बस उसके आपका जो कार्ड नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। बाकी काफ़ी चीज़ें आइडेंटिकल होंगी, जो बना हुआ है, जहाँ बैंक नंबर लिखा हुआ है, जिस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हुई है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिकल होगी। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है फोटोग्राफ ऑफ सेम साइज आर आइडेंटिकल। अब आप देखेंगे कोई भी फोटोग्राफ है वो सेम साइज़ की है तो उतने ही रेशियो में वो खुलेगी। ये भी एग्जांपल लेते हैं हम कॉन्ग्रुएंट, ये भी एग्जांपल लेते हैं हम आइडेंटिकल का। ओके, अगर हमारी कोई फिगर है लाइक वी आर हैविंग ट्राइंगल जो सेम है दोनों, उन चीज़ों को क्या बोलेंगे? उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी हमने ड्राइव करा है, वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस फिगर का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू प्रूव 2 ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, यहाँ हमारे पास 2 ट्राइंगल होंगे। ओके, हमें उन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, और ये एंगल इसका 30 है एंड ये एंगल इसका 30 है, एंड देन वी आर हैविंग 7 सेंटीमीटर दिस एंड 7 सेंटीमीटर दिस। ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC, और जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DEF। ओके, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो लाइन्स हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, जो 2 ट्राइंगल हम लेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, उन दोनों ट्राइंगल का नाम ABC एंड ट्राइंगल DEF। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों ट्राइंगल कवर कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 3 रीज़न लिखने होते हैं, 3 चीज़ें जो हम ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रीज़न। ओके, सबसे पहले हमें 3 चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी होती है दोनों ट्राइंगल में। आप जैसे देख सकते हैं AB हमारा जो है वो DF के इक्वल है, AB इक्वल्स टू DF। अब इसका रीज़न क्या होगा, ये गिवन है। ओके, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम क्या देखते हैं कि BC जो है वो मेरा ED के इक्वल है, BC इक्वल्स टू ED। ओके, ये चीज़ भी मेरी गिवन है। और यहाँ पे एक एंगल देख रहे हैं आप, एंगल E इक्वल्स टू एंगल A, ये चीज़ भी मेरी गिवन है। ओके, कोई भी लाइक तीनों साइड भी इक्वल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है तीनों एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। कोई भी 3 रीजंस लिखने हैं दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे ABC ट्राइंगल का रीज़न है और यहाँ पे DEF का। हाँ, मैंने ये नहीं लिखा कि AB इक्वल्स टू AB एंड गिवन। ओके, ये 2 अलग अलग ट्राइंगल है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है टू ट्राइंगल DEF। जो ये साइन है वो हमारा किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। ओके गाइस, आपको समझ आ गया होगा, ये साइन हमारा कॉन्ग्रुएंट का है। इक्वल टू के ऊपर एक हम नॉट सा बना देते हैं। ये 3 रीज़न हमारे पास हो गए हैं जो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, यहाँ पे क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो हमारा ABCD है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, AC इक्वल्स टू AD, ये हमारा गिवन है, AC हमारा AD के इक्वल है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब एंगल CAB और एंगल BAD हमारा इक्वल है। हमें शो क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ABC एंड ABD। ओके, सबसे पहले जो मैंने आपको लाइन बताई थी एक एग्जाम्पल में, तो हम सबसे पहले लाइन क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ओके, यहाँ पे हम 3 चीज़ें लिखेंगे और उनका रीज़न लिखेंगे जो इन 2 ट्राइंगल में इक्वल होगी, ताकि हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। सबसे पहला रीज़न हमारे पास, हमें पता है AC इक्वल्स टू AD, जो कि हमारा गिवन है। अब एंगल भी हमने देख लिया है कि लाइक एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल BAD। इसमें रीज़न क्या लिखेंगे कि AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A। ओके, इसके बाद हमारे पास 2 रीज़न तो पूरे हो गए हैं।
अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितने रीज़न चाहिए होते हैं? 3 रीज़न चाहिए होते हैं। अब हमारे पास यही कन्फ्यूजन होगी कि तीसरा रीज़न हम क्या लें। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या सेम है। AC हमें पता लग गया, एंगल पता लग गया। क्या आप देख रहे हैं अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सेपरेट करूं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया CAB और एक ट्राइंगल आ गया ABD, जिसमें ये एंगल और ये साइड और ये एंगल ये साइड हमने प्रूफ कर दी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस ट्राइंगल में AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB इक्वल्स टू AB, जो कि रीज़न क्या आएगा मेरा? कॉमन। अब मेरे पास 3 चीज़ें हो गई हैं जो मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए चाहिए होती हैं, तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू BD और रीज़न में हम क्या लिखेंगे? एज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD ट्राइंगल है आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो ये हमारा रीज़न में आएगा कि हम इन्हें इक्वल पुट कर सकते हैं, पर इसमें रीज़न क्या लिखेंगे? हमारा जो BC इक्वल टू BD है एज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD जो हमारे हैं कॉन्ग्रुएंट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सेकंड नहीं, हम लेट अस टेक लाइक क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, सो गाइस जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, यहाँ पे LM एंड R पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ, ये 11 नहीं है, ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है, पैरेलल लाइंस P एंड Q जैसा फिगर में बना हुआ है। तो हमें शो क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है या ये वो है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ओके, सो अब हम देख सकते हैं जैसा कि आपने लाइंस चैप्टर में पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल, ये सारे एंगल्स होते हैं। सो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ओके, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पूरा हमारा एंगल होगा ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ओके, सो ये पूरा एंगल हमारा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ओके, सो पर हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा पूरा एंगल नहीं चाहिए, हमें उतना सा थोड़ा पार्ट चाहिए। लाइक आप देख पा रहे हैं कि एक हमारा AC कॉमन हो गया है। यहाँ पे 2 रीजन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज लाइक alternate interior angle। ओके, alternate interior angle is the reason। ओके, सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा AC है इक्वल्स टू AC और ये हमारा रीज़न आ जाएगा कॉमन। ओके, सो AC इक्वल्स टू AC हमारा कॉमन है। सो यहाँ पे हमने 2 रीजन्स लिख लिए हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक हमारा AC इक्वल टू AC कॉमन है। अब आपको पता है जो हमारी पैरेलल लाइंस है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट एंगल बनाती हैं। जैसा आपको पता है कि ये और ये पैरेलल लाइंस हैं। सो AC हमारा जो है वो ट्रैवर्सल है, AC हमारा ट्रैवर्सल है, तो उसके इसमें क्या होगा हमारा यहाँ पे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA एज LNM आर पैरेलल एंड AC जो है हमारा वो ट्रैवर्सल है। ओके, AC हमारा ट्रैवर्सल है। अब हमारे पास 3 रीजन्स हो जाते हैं। ओके, ये रीज़न मेरा पहले का है, ये दूसरे का है। ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं लाइक अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है। ओके, सो जो हमारे Z बनाते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है ट्राइंगल CDA के। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो हमने मैथ्स के 2 क्वेश्चन डिस्कस करें ट्राइंगल्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज के। सो ओके गाइस, थैंक यू एंड काइंडली हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।